भवन अमंगल हारी। उमा सहित जय जापत त्रिपुरारी। राम नाम मन दीप धरहु जी हरे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहत उजियार। यहाँ पर कह रहे हैं राम नाम मणि दीप धरम, अर्थात यह राम नाम एक तरह से मणि है। क्योंकि भक्त लोग कहते हैं ना, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यह सबसे बड़ा बहुमूल्य धन है, इसलिए इन्हें राम नाम अर्थात इसे मणि कहा जाता है। और यह जो दीपक है, दीपक को आप यदि घर के यदि देहरी पर रखते हैं तो अंदर भी प्रकाश करता है और बाहर भी प्रकाश करता है महाराज। उसी तरह राम नाम को यदि हम आप यदि जीभ पर रखते हैं तो वह अंदर भी आध्यात्मिक शक्ति देता है और बाहर भी आध्यात्मिक शक्ति देता है। इसलिए भगवान का नाम का स्मरण करना चाहिए। हाँ मैया, ओ मेरी माँ, बैठ जाओ मेरी माँ। अरे काहे को, बैठो तो सही। इसलिए भगवान की कथा है, बैठ करके श्रवण करना चाहिए। क्योंकि बैठ के श्रवण करने से जानते हैं ना, वह धरती भी पवित्र हो जाता है और आपका मन भी एकदम शुद्ध हो जाता है। इसीलिए बैठ कर भी कथा श्रवण किया करो। और चलिए कथा की ओर चलते हैं। अच्छा बोलिए ना, 10वीं कक्षा की एक किताब में क्या लिखा हुआ? गुरु नानक जी क्या कहते? राम नाम बिनु बिरथे जगी जनमा, बिकु का बही बिकु बोले ना वही मति भरमना। अर्थात वह कह रहे हैं राम के नाम के बिना मनुष्य को जन्म लेना ही व्यर्थ है। जो व्यक्ति कभी भी भगवान का नाम ना लिया हो वह विषय खाता है और विषय बोलता है महाराज। इसीलिए वाणी कैसा होना चाहिए? कहते हैं ना, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसा होगा वाणी। इसीलिए वाणी को भी कंट्रोल करना चाहिए। वह क्या कह रहे हैं, कैसे बोलना चाहिए? देखिए ना, जिनके प्रति राम का प्रतिभाव है ना, वह इतना अच्छा से बोलते हैं। जैसे आवाज किसके तरह होना चाहिए? जैसे शहद होता है। शहद मैंने जानते हैं ना सब? ओ भैया जानते हो? जी मधु। शहद मैंने क्या होता है? मौध। भाषा कैसा होना चाहिए? शब्द को मौध के तरह बोलिए, ताकि जो व्यक्ति मौध को पीता है कहता आह आनंद आ गया। उसी तरह इतना अच्छा बोलिए। यहाँ पर क्या क्या कह रहे हैं? शब्द संभाल के बोलिए, शब्द कहाँ न पाऊं। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करेगा। अर्थात शब्द को संभाल के बोला जाए ना तो एक शब्द किसी का औषधि यानी सही कर देता है और एक शब्द किसी को घाव कर देता है। इसलिए शब्द को संभाल कर बोला कीजिएगा, क्योंकि शब्द ही सबसे बड़ा चीज है। हमारे देहाती में एक कहावत आता है, जैसा भाषा वैसा आशा। क्योंकि भाषा अच्छा रहेगा ना तो आपका कोई भी आशा बनने के लिए तैयार हो जाएगा महाराज। यहाँ पर बहुत ही अच्छा किसी ने मेरे से प्रश्न कर दिया, महाराज आप कहते हैं कि राम न्यायाधीश राजा। हमने कहा एकदम, भगवान तो न्यायाधीश है, तो फिर भगवान अपना पत्नी के साथ क्यों अन्याय किए?
हमने कहा अन्याय के क्या कर दिए भाई? तब कह रहे हैं कि माता सीता को गर्भवती अवस्था में क्यों घर से बाहर निकाल दिए? कि हमने कहा भाई एक राजा का धर्म क्या होता है? वह यदि अपनी पत्नी को बात माने तो प्रजा बोलेगा क्या, राजा है मनमानी करता है, किसी को भी नहीं सुनता। इसीलिए राजा का क्या नियम होता है कि प्रजा का खुश जिसमें हो वह काम करना चाहिए राजा को। इसीलिए माता सीता को बाहर निकाल दिया। बोले मतलब? हमने कहा देखो मैं आपको 3 कारण बता रहा हूँ माता सीता को बन जाने का। पहला कारण, एक धोबी था। वह धोबी इतना अपने उसको पत्नी दूसरे गांव में काम करने के लिए जाया करती थी और एक दिन उसे आने में लेट हो गया। जोर से बारिश बरसने लगा। तब केवट भाई ने कहा बहन एक काम कर, तू मेरे यहाँ ही रुक जा और सुबह जैसे ही समय फ्रेश हो जाएगा तब मैं तुझे अपने उस पार दे आऊँगा। बोले ठीक है भैया। वह जो उनको पत्नी जो थी ना, वही पत्नी वहां पर रुक गई और वह केवट के पत्नी के साथ भोजन करने के बाद सो गई। सुबह होते ही जैसे ही घर पे आई तो पति ने कहा अरे रात भर कहाँ थी? बोले मौसम बिगड़ गया था इसीलिए केवट की भैया के पत्नी के साथ मैं वहीं सो गई। बोले अरे तू केवट भैया के पत्नी के साथ सोकर आई हो कि उसी के साथ तुम सोकर आ गई हो? बोले अरे मैं ऐसा नहीं हूँ, उनके पत्नी के साथ में सोकर आई हूँ। बोले तुम झूठ बोल रही हो। बोले माता मैं कोई राम थोड़ा ही ना हूँ कि तुम्हें रावण के पास से आई और मैं तुम्हें स्वीकार कर लूं। जहाँ मैं तुझे स्वीकार नहीं करता। तब जाकर के वह स्त्री बोलती है स्वामी माता सीता ने तो अग्नि परीक्षा तो दे दी। अरे तो हमने कहाँ देखा? देखिए ना, अब क्या माता सीता को जलाकर भस्म कर देते तब यह प्रजा को खुशी मिलता? हमने कहाँ देखा? वह सोचकर वह जैसे ही आगे किए तो यह बात आग के तरह फैल गया कि अरे रावण के पास से सीता रहकर आई है और प्रभु श्री राम ने स्वीकार कर लिया। मैं इसे माँ के रूप में नहीं स्वीकार कर सकता क्योंकि यह पर पुरुष के साथ रहकर आई है। यह बात जैसे ही प्रजा को सुनी ना, माता सीता कह रही है प्रभु श्री राम को क्या स्वामी एक ऐसा काम कीजिए ताकि आपको भी भला हो और प्रजा को भी भला होना चाहिए। इसीलिए आप हमें बाहर निकाल दीजिए, अर्थात हमें वन के तरफ छोड़ दीजिए। और मैं चाहता हूँ कि आप हमें वन की तरफ छोड़ दीजिए ताकि यहाँ की प्रजा को कोई दिक्कत ना हो। यह बात कह करके लक्ष्मण जी को बुलाया गया और लक्ष्मण जी ने माता सीता को ले जाकर वाल्मीकि जी के आश्रम में जाकर छोड़ दी। पहला कारण हमने आपको बताया। और बोले महाराज जब पहला कारण जब बता ही दिए हो तो दूसरा कारण क्यों छिपा कर रखे, उसे ही बता दो। हमने कहा कोई बात नहीं, आप यदि चाहते हो तो सुन लीजिए। इसीलिए आप बोलिए एक राजा का धर्म क्या होता है? वह अपनी पत्नी को बात माने या प्रजा को बात माने? आप बोलिए ना महाराज। प्रजा की बात मानना। प्रजा की बात मानना। प्रजा ने दबाव की या दूसरे के साथ रहकर आई है इसीलिए उसे बाहर निकाल दीजिए, तो निकाल दिया गया। और दूसरे कारण आप समझ लीजिए। दूसरे कारण मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। क्या बोलिए ना माता, बोलिए ना प्रभु श्री राम कितने वर्षों तक राज किए? एक जगह लिखा हुआ है 11,000 वर्ष तक और वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है 13,000 वर्ष तक। जब 11,000 वर्ष जब पूरा हो गया ना तो माता सीता गर्भवती हो गई। प्रभु श्री राम को पता चला कि अरे सीता तो गर्भवती हो गई है। भगवान हंसते हुए आए और कहते हैं क्या सीता आज तू कुछ भी मांग मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। सीता ने कहा प्रभु
मैं चाहता हूँ कि मैं अपने पुत्र को मैं चाहता हूँ कि मैं अपने पुत्र को किसी संत महात्मा के यहाँ जन्म दूँ, ताकि वह भी संस्कारी बने, क्योंकि राज्य में यदि जन्म दूंगा तो वह पुत्र नालायक हो जाएगा। इसलिए मैं लायक बनाना चाहता हूँ पुत्र को। इसीलिए आप हमें संत महात्मा के आश्रम में छोड़ दीजिए। तब जा करके कहा, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और जरा समझिएगा, बहुत ही समझने का दृष्टांत है। यह बात कहने के बाद माता यहाँ कह दी और प्रभु श्री राम उधर चले गए। यह कहकर, ठीक है, तुम्हें यदि जाना है तो पुत्र को यदि तू जैसा बनाना चाहती है, क्योंकि माँ कुछ भी कर सकती है। माँ चाहे कायर कर दे, चाहे कर दे बेईमान, माँ चाहे इंसान बना दे, चाहे कर दे शैतान। माँ के हाथ में है पुत्र को जो बनाना चाहती है। यह बात होने के बाद प्रभु श्री राम ने मन ही मन विचार किया कि अब क्या किया जाए। और रामायण खत्म जैसे होने वाला था ना, रावण जब मर गया तो उस टाइम क्या हुआ, रावण को मरने के बाद दशरथ जी वहां पर प्रकट हो गए। आपको मालूम है, रावण के मरने के बाद दशरथ जी प्रकट भये। तो दशरथ जी ने कहा, राम आपने बहुत ही अच्छा किया, क्योंकि आपने धर्म की रक्षा की है, स्त्री को मर्यादा को बचाए है। इसलिए राम मैं आपसे अति प्रसन्न हूँ और आप मांगिए कुछ हमसे। राम ने कहा, प्रभु, राम ने कहा, पिताजी आप मेरे साथ घर चलिए, मैं भगवान हूँ, आपको जस को तस जीवित कर सकता हूँ। दशरथ जी ने कहा, पुत्र अब हमें जीवित होने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरा पुत्र इतना धर्म रक्षा करने वाला है, इसलिए मैं बहुत ही खुश हूँ। और मैं इसलिए नहीं मरा, मैं तो तुम्हारा वियोग में मरा, और मेरा वर्ष 2 वर्ष और है, इसलिए मेरी उम्र तुम्हें लग जाए, यह सोच करके दे दिया। उसी समय उसी ही दिन से कहावत हो गई कि मेरी उम्र तुम्हें लग जाए, और यह कहावत उसी दिन से हो गई। तो 2000 वर्ष किनका है? ओ भैया, 2000 वर्ष किनका है? श्री दशरथ जी का। श्री दशरथ जी ने 2000 वर्ष किनको दिए? प्रभु श्री राम को। जब 11,000 वर्ष जब पूरा हो गया, तब प्रभु श्री राम कहते हैं, क्या हे देवी, अब एक राजा के नाते में बोल रहा हूँ कि आपको अब घर से बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि यह आयु अब पिता की है, और यह समझो कि पिता का ही शरीर है। और यदि पिता का शरीर है, पिता यदि कोई पुत्र वधु को यदि शरीर में टच करे तो मर्यादा बिगड़ेगी कि नहीं? इसीलिए बोली, देवी अब राम का आयु खत्म हो चुका है, अब दशरथ जी का आयु स्टार्ट हो चुका है, इसलिए अब आपको घर से बाहर जाना पड़ेगा, और हमको राजपाट चैन से चलाना चाहिए। यही सोच करके दूसरा कारण हमने आपको बता दिया। और तीसरा कारण समझिएगा, जब सीता जी जब छोटी थी ना, तो उनके बगीचे में एक सुगा और तोता और तोती रहा। तोता और तोती भगवान की कथा को कह रही थी, अरे सीता को विवाह इससे होगा, राम से होगा, बहुत ही अपना अपना कथा को श्रवण करा रहे थे तोती ने तोता को। तो यह बात जैसे ही माता सीता ने सुना, माता सीता ने तोती को पकड़ लिया। तोती ने कहा, अरे सीता हमें छोड़, मैं तुझे रोज कहानियां सुनाऊंगा, प्रभु श्री राम की कथा सुनाऊंगा, हमें जाने दे। माता सीता ने एक भी नहीं सुना, और माता सीता ने उन्हें पिंजरे में जैसे ही कैद कर लिया, तब जाकर तोता ने श्राप दे दिया, ऐ सीते, जैसे ही तोता उसके वियोग में मर गया, तो तब जाकर श्राप दे दिया, ऐसी थे जिसके कारण मेरी पत्नी आज हमसे अलग है, उसी तरह आने वाला समय गर्भवती अवस्था में तू भी अपने पति से अलग हो जाओगी। यह तोता ने श्राप दे दिया था। वही सोच करके वही तोता धोबी बना, और वही तोती धोबन बन के यहाँ पर कार्य को, कर्म को, अर्थात वह लीला करवा रहे हैं। इसीलिए और एक बात को याद रखिएगा, कभी भी स्त्री को
या कोई भी व्यक्ति को सुगा को अर्थात तोता को पिंजरे में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वह तोता श्राप देता है पिंजरे में से। इसलिए उसका बदुआ कभी खाली नहीं जा सकता। इसलिए मैंने आपको इतने सारे कारण बताए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा। अब आज के लिए इतना ही काफी। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।